एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नज़र डालते हैं। आज 11 सितंबर 2020 है और फर्स्ट पॉइंट हमारे लिए क्या है कि किस राज्य ने गर्भवती महिलाओं को पोषण युक्त भोजन के लिए संपूर्ण पोषण योजना की शुरुआत की है। तो वो किया है आंध्र प्रदेश ने। हम ये जानते हैं कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ बनाई जा रही हैं। एक है अमरावती जो कि है लेजिस्लेटिव कैपिटल, एक है कुर्नूल जो कि है जुडिशियल कैपिटल, और एक है विशाखापट्टनम जो कि है एग्जीक्यूटिव कैपिटल। तो ये कैपिटल याद रखिएगा। और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में ड्रग्स फार्मा पार्क लगाया गया है जो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा, और यहीं पर ही सोलर फ्लोटिंग प्लांट भी लगाया जा रहा है 10 गीगावाट का। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 2019 में टॉप कौन किया है? आंध्र प्रदेश। लेकिन अभी हमने देखा कि एजुकेशन वाले में बॉटम पे कौन है? आपका आंध्र प्रदेश है। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा, 2 इंडेक्स अलग अलग इंडेक्स में किस पे टॉप पर है और किस में बॉटम में है। फिर यहाँ पे बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए विद्या कनुका योजना की शुरुआत की गई है, और मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशनों पे की गई है। फिर आश्रय योजना की शुरुआत की गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आंध्र प्रदेश से जिसे आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पत्रिका द्वार किस राज्य में खोला गया? तो ये कहाँ खोला गया है? आपका जयपुर राजस्थान में। किसने इनॉग्रेट किया है? तो हमारे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इराविकुलम नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो वो कहाँ है? केरल में है इराविकुलम नेशनल पार्क, और ये इडुक्की ज़िले में है। ये न्यूज़ में क्यों रहा ये पार्क? क्योंकि इस पार्क के बगल में ही यानी इडुक्की ज़िले में एक भूस्खलन हुआ जिससे बहुत सारे लोग मारे गए, इसलिए ये न्यूज़ जो है वो इस ज़िले के नज़दीक में है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट आज हम एक प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं, वो है निधि EIR प्रोग्राम। ये क्या है? ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हियरनेस इनोवेशन। और EIR का फुल फॉर्म क्या है? एंटरप्रेन्योर इन रेडी रिसाइडिंग, जिसे कि ER करते हैं। ये क्या कर रहा है? टू प्रमोट यंग बिजनेसमैन को ये प्रमोट कर रहा है, और इसके तहत एक प्रोग्राम शुरू किया गया। उसका नाम क्या है? प्रयास। ये याद रखिएगा, ठीक है। तो किसके लिए है? अगर आपसे पूछे निधि या प्रोग्राम किस लिए है, तो नए युवा को व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए इस प्रोग्राम को लाया गया। इसके फुल फॉर्म्स भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष कौन बने गए? तो वो कौन है? आपके परवेश रावल जी जो नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आज जो हम डिस्कशन करेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में, क्योंकि हमने पिछले क्लास में देखा था ना कि 82 डॉलर जो है वो क्या कर रहा है, 82 मिलियन डॉलर दिया है वर्ल्ड बैंक ने डेवलप करने के लिए। तो ये न्यूज़ में रहे। तो इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? जुलाई 77 में, और इसे हम ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर का है वॉशिंगटन DC में है, USA में। इसके मेंबर 189 हैं। इसके प्रेसिडेंट को नाम याद रखिएगा, कौन है? डेविस मालपास। और MD और CFO कौन है? ये इंपॉर्टेंट है, ये इंडियन है, तो अंशु लाल कांत जी इसके MD एंड CFO हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत ने किस राज्य के साथ पहली ज्वाइंट कमीशन मीटिंग का आयोजन किया? तो वो किसके साथ किया है? अंगोला के साथ किया है। अंगोला की कैपिटल क्या है? लुनांडा ये कैपिटल है। ये अफ्रीकन कंट्री है। और किस क्षेत्रों में किया है? तो व्यापार के क्षेत्रों में, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में, और रक्षा क्षेत्रों में यानी डिफेंस के क्षेत्र में। ये 3 सेक्टर पे किया गया है। नेक्स्ट हम जो योजना आज पढ़ने वाले हैं ये आप याद रखिएगा। ये योजना क्या है? अभी लॉन्च की गई 10 तारीख को ही। ये क्या है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी जी द्वारा।
किस तारीख को? तो 10 सितंबर 2020 को। कहाँ से किया? बिहार से किया। ठीक है, इतने पॉइंट्स याद रखिएगा। फिर क्या रखना है कि इसको जब लॉन्च किया तो इसी के साथ साथ ई गोपाल ऐप को भी की शुरुआत की गई, जो किसके लिए है? किसानों के लिए है। इसका टारगेट क्या रखा गया है? 70 लाख टन फिश का यानी मछलियों का उत्पादन करना है। कब से कब तक? 2020 से 21 और 2020 से 2025 तक। और क्या क्या चीज़ें इसके साथ साथ देखी गई? तो इसके साथ कुछ इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई। एक कहा गया कि फिश ब्रॉड बैंक खोला जाएगा, तो वो कहाँ खोला जाएगा? सीतामढ़ी में खोला जाएगा। फिर एक्वेटिक डिजीज रिफॉर्मल लेबोरेटरी की शुरुआत खोली जाएगी, तो वो कहाँ पे खोली जाएगी? किशनगंज में खोली जाएगी। और फिश फीडिंग मिल खोला जाएगा, कहाँ पे? माधवपुरा में खोला जाएगा। और फिश ऑन व्हील खोला जाएगा, ये कहाँ खोला जाएगा? पटना में। और साथ ही साथ एक फिश प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेंटर खोला जा रहा है, तो वो कहाँ खोल रहे हैं? आपके पूसा बिहार में। और पूसा बिहार में भी कहाँ? मतलब ये यूनिवर्सिटी कहाँ? एक यूनिवर्सिटी में खोल रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि पूसा बिहार में। तो हो सके आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर पूछे कि ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से निकलकर सामने आया है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है आज फ्रेंड, तो यही पॉइंट मैंने यहाँ लिखा था, बट बहुत ज़्यादा मिसमैच हो गया, तो मुझे लगा कि एक अरेंज वे में आपको देना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि किस संस्था द्वारा लेबल एंड ट्रेंड इन चिल्ड्रेन मोर्टेलिटी रिपोर्ट जारी किया? तो किसने किया है? UNICEF के द्वारा लॉन्च किया गया। इन्होंने कहा कि 1990 से 2019 के बीच में 5 वर्ष से कम आयु मृत्यु दर में कितनी % की कमी आई है? 4.5 की कमी दर्ज की गई है। तो यह कहाँ पे किया गया है? एक भारत में और नाइजीरिया में। तो कितने से नापते हैं? 1000 प्रति 1000 में कितने लोग मारे गए हैं, उसके हिसाब से हम क्या शिशु मृत्यु दर निकालते हैं 5 साल से कम, 5 साल तक के बच्चों का। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? ये क्या है? ये भी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये क्या हुनर हंट शिल्प मेला कहाँ लॉन्च किया गया, ये कहाँ खोला जाएगा, फिर से मनाया जाएगा? तो वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मनाया जाएगा। ये अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा मनाया जा रहा है। इसका थीम क्या है? ग्लोबल टू लोकल। ये पॉइंट याद रखिएगा। साथ ही साथ और हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर नज़र डाल दें। क्या है वो? कि एक नॉर्थ रूफ क्रिम्बलमैन अपने अगले क्रियोजन अंतरिक्ष यान का नाम किस भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा गया है? तो वो कौन है? वो है आपकी कल्पना चावला जी के नाम पर रखा गया है। और ये क्या है? तो ये एक कार्गो आपकी स्पेस क्राफ्ट है। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? रियल मैंगो। ये शब्द खबर में रहा, तो यह क्या है? यह एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, रॉकेट लिख दिया है यहाँ पे। ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। ये इलीगल सॉफ्टवेयर। ये क्या काम कर रहा है? तो ये टिकट बुकिंग कर रहा है इलीगल तरीके से। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है जो इलीगल के तरीके से काम कर रहा है। नेक्स्ट क्या है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संस्कृत ग्राम विकास करने का निर्णय लिया है? तो किसने लिया है ये निर्णय? ये लिया है आपकी उत्तराखंड सरकार ने। और इसकी 2 कैपिटल है। एक है देहरादून, जो कि आपकी विंटर कैपिटल है, और एक है ग्रेसी सेन। ये क्या है? ये आपकी समर कैपिटल है। ये दोनों याद रखिए, ये अभी बनी है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। और उत्तराखंड से और हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या उत्तराखंड में हुआ है, ये आप मुझे बताइए। तो उत्तराखंड में एक लाइकेन पार्क लगाया जा रहा है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्नो लेपर्ड सेंटर बनाया गया, और यहाँ पे बेरोजगार युवा को नई दिशा और एजुकेशन और कौशल विकास के लिए एक होप पोर्टल की शुरुआत की गई थी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है?
कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान बनाया है, यह कब तक के लिए प्लान है? तो ये है 2041 तक के लिए। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक। ये हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे, और इसमें पब्लिक पार्टनरशिप के पे ज़्यादा फोकस किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एप्पल कंपनी का पहला फ्लोटिंग स्टोर किस देश में लॉन्च किया है? तो कहाँ पे किया है? पहला, फर्स्ट है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, वो है आपका सिंगापुर में। सिंगापुर में कहाँ? तो एप्पल, क्या नाम है उसका? एप्पल मरीना बे सैंड्स नाम है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस राज्य या यूटी ने पहली क्या इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत की है? तो ये कहाँ पे किया गया है? आपका कर्नाटक में किया गया है। कर्नाटक और किस लिए इम्पोर्टेंट है? हम ये जानते हैं कर्नाटक में खिलौने पहला, फर्स्ट, ये याद रखिएगा, फर्स्ट खिलौना विनिर्माण क्लस्टर बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया जा रहा है? आपके बनाया जा रहा है कोपाल में बनाया जा रहा है। और यहाँ पे एक लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका हिम्बले, ठीक है, आपकी हुम्बले ये है। और यहाँ पे एक वाटर शेड योजना भी शुरुआत की गई है, किसकी मदद से? अभी हमने देखा था ना, वर्ल्ड बैंक की मदद से ये शुरुआत की गई है। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप जरूर इसे याद रखिएगा। और क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जरा देखें तो किस संस्था ने स्कूल में जंक फूड के विज्ञापन पर बैन लगा दिया? तो कौन लगा सकता है? FSSAI द्वारा ये लगाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस राज्य या यूटी ने मुख्यमंत्री ने यूजी पाठशाला के लिए अपना मित्र चैटबोट लॉन्च किया? तो किसने मित्र चैटबोट लॉन्च किया है? तो वो आपका हरियाणा शहर बन जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो RF नरीमन जी हैं। कौन है? RF रनीमन जी। नेक्स्ट क्या है कि आपका वीर सावरकर के नाम पर एक फ्लाईओवर का नाम उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया है? आपका कर्नाटक में, ठीक। नेक्स्ट क्या है कि ऑनलाइन टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया। किसे चुना गया है? तो अनिल जैन को चुना गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि किस राज्य और यूटी ने 70 से 30 दाखिले के मानक को समाप्त कर दिया? तो वो किसने किया है? महाराष्ट्र सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्या है कि भारत सरकार ने किस संस्था से $500 मिलियन का ऋण लेने पर समझौता किया? तो किसने किया? ADP के CEO कौन है, या सॉरी वाइस प्रेसिडेंट कौन नए बने हैं? वो है अशोक लवासा। अशोक लवासा पहले कहाँ थे? इलेक्शन कमिश्नर थे, ठीक है। अभी वो यहाँ के क्या हो गए? वाइस प्रेसिडेंट हो गए हैं, ठीक। ये पॉइंट याद रखिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में आएगा। कुछ ज़्यादा ही आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट से डेटा थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे जरूर याद रखिए। थैंक यू एस्पिरेंट।